Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं किंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट शुरू किए थे कि हम किस तरह कौन से प्रोनाउन हमारे पास होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और वो कौन से प्रोनाउन होते हैं जो हम चेंज नहीं करते। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें उसमें चेंज करना होता है या नहीं करना होता है। तो दोस्तों, ये बातें हमने सीखी है स्टार्ट के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज भी हेल्प ऑफ एग्जांपल हम सीखेंगे कि हम किस तरह डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में किस तरह चेंज किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो क्या कहते हैं कि दे से टू अस, वो हमसे कहते हैं हैव यू नॉट हेल्प्ड द पुअर, क्या आप गरीबों की मदद नहीं कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, ये सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस जब होता है इंट्रोगेटिव तो हमने क्या करना होता है, हम लगाते हैं जब हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसके बाद जब हम डेट का इजाफा करते थे वो डेट का इजाफा हम क्या करेंगे, एफ में करेंगे। ये बातें मैंने आपको स्टार्ट की उस वीडियो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले वो पार्ट देखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को सीखने के लिए सबसे पहला पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम चेंज कर लेते हैं इस सेंटेंस को। क्या कहते हैं कि दे से टू अस। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको हम क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं दे से। दोस्तों, यहाँ पर मैंने से लिखा है, ये सेज मैंने क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई है कि जब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, पर्सन प्रोनाउन प्लूरल आता है तो हम क्या करते हैं, से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, टू अस। मैंने क्या किया, दे से टू अस, उन्होंने हमसे कहा, यानी कि वो हमसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अब हम आगे क्या करते हैं, दैट लगाएंगे, एफ लगाएंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर एफ लगाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब हमने लगाया, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो हैव है, हैव अब हम क्या करते हैं, सब्जी के बाद ही हम इसको सब्जी के बाद में लगाएंगे। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सब्जी लगा देंगे। वो हमारे पास क्या है, यू। तो यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है दोस्तों, अब हमने जब इसमें चेंज किया यू को तो हमारे पास क्या बन गया, अस का हमारे पास सब्जेक्ट कैसे होता है, वी। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर वी भी लगाया। वी के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हमारे पास क्या है, हैव है। तो हैव का हम जब पास्ट में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है हैड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, निधि, यानी कि जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होता है वो हम उसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास क्या है, यानी कि नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो वी हैड नॉट, अब इसका हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन जो होता है उसकी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बन गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। दोस्तों, यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे बना, हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कैसे है दोस्तों, कहते हैं कि दे से टू अस, वो हमसे कहते हैं, इफ वी हैड नॉट हेल्प्ड द पुअर, अगर हम गरीबों की मदद नहीं कर चुके थे। तो दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस जो होता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक इस सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो ये होता है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या कहते हैं कि ही सेड टू मी, वो यानी कि उसने मुझसे कहा। क्या कहा, शी हैज़ नॉट आयरन माई क्लॉथ, यानी कि वो मेरे कपड़े इस्त्री नहीं कर चुकी है। फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है वो हम एज इट इज लिखते हैं, ही सेड टू मी। दोस्तों, यहाँ पर मैं ही सेड के बजाय यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ही टोल्ड मी भी लगा सकता हूँ। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा या उसने मुझे बताया। जब मैं टोल्ड लगाऊंगा तो क्या बनेगा मतलब इसका, तो मैं से कहूँगा कि ही टोल्ड मी, यानी कि उन्होंने मुझे बताया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दैट लगाऊंगा।
दैट के बाद शी हमारे पास क्या है, एक नॉट चेंज वर्ब है, तो हम इसे क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, शी है, तो शी के बाद मैं क्या करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब की, वो हमारे पास क्या है, हैज है। हैज जब हम पास्ट में चेंज करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहते हैं, शी हैड आयरन माई। एंड दोस्तों यहाँ पर माई को देखो, माई जो है ये आपके पास क्या है, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है सिंगुलर, उसके क्या है आपके पास, पोजेसिव फॉर्म है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हमारे पास क्या है, ही है। दोस्तों ही का हमारे पास पोजेसिव फॉर्म क्या होता है, ही का हमारे पास फॉर्म होता है हैज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आयरन के बाद मैंने क्या किया, हैज लगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्लॉथ। ठीक है दोस्तों, ये बना आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका अगला सेंटेंस, वो क्या कहते हैं कि अनवर सेज टू फादर, यानी कि अनवर अब से कहता है आई हैव बॉट द कार, कि मैं गाड़ी खरीद चुका हूँ, यानी कि अनवर अब से कहता है मैं गाड़ी खरीद चुका हूँ। दोस्तों अब हम इसको चेंज करते हैं पास्ट में, तो कैसे करेंगे, अनवर सेज टू फादर, इसके बाद क्या करूँगा, डेट लगाऊंगा। डेट के बाद मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट हमारे पास जो आया है वो आई है, तो आई को मैं चेंज करूँगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो हमारे पास क्या बन गया, अनवर। अंदर तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ही लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अंदर अगर मैं दोबारा अंदर लगाऊंगा तो ये अजीब से लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर अंदर की बजाय दोबारा मैं क्या करता हूँ, अगर अंदर का नाम मैं नहीं लगाना चाहता तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ही लगा सकता हूँ अंदर के लिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ही। अब हम चेंज करते हैं इस हैव को पास में, तो क्या बनेगा, हैड बॉट द कार। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस बन गया आपका कंप्लीट। कैसे बना, कहते हैं कि अनवर सेज टू फादर, अनवर अब उसे कहता है दैट ही हैड बॉट द कार, कि वो गाड़ी खरीद चुका था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंटेंस हो गया अभी कंप्लीट। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मैं लेकिन अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।